1-2 मिनट्स वेट करते हैं, फिर उसमें कंटिन्यू करते हैं। आज वर्किंग डे था, बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए कि वो रिकॉर्डिंग देखेंगे। सो 1-2 मिनट्स वेट करते हैं, फिर शुरू करते हैं। डॉक्टर फैसल, आपका क्या ख्याल है? स्टार्ट कर लें आप? हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। आज कंक्लूड करना है, आज स्टेडियम डिस्कस करना है, फिर अलादीन लाइट जो वेब बेस्ड टूल है वो यूज़ करना है। वो यूज़ करेंगे, और उसके अलावा मैं थोड़ा सा लिंक इंट्रोड्यूस करा दूंगा कि कहाँ से जो है वो लोग डेस्कटॉप पे डाउनलोड करें, उसका मैनुअल कहाँ है। तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। सो आज का टॉपिक जो है वो थोड़े से लाइट हैं, बट मेनली कंक्लूडिंग जो है वो सेशन है, और क्वेश्चंस करने। कोई ना होगा। अच्छा, मैंने मटेरियल अपलोड कर दिया है जो वर्कशॉप का था पाइथन का, उसी जो फोल्डर में जो सबके साथ शेयर हुआ है। उसमें एक नया सब फोल्डर बनाया है। वो देख लीजिएगा आप लोग, इंट्रो टू पाइथन फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी उसके अंदर है। और बाकी जो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स हैं, वो जो है वो फोल्डर आपसे हिदा ने शेयर कर दिया। वहाँ पे दोनों दिन के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो वो भी देख लीजिएगा। वो सेकंड जो फोल्डर है रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, एक लिंक का उन्होंने आपको एक फाइल दी। उसमें आप देखेंगे कि वो, अच्छा, यूट्यूब का ये वाला है इसका। हेरा वाली अपलोड कर दिए जो लिंक्स हमें मिले थे KSS से। सर, वो आज मैं अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, इसी फोल्डर में वो मिल जाएंगे आपको सारे सेशंस की। तो वो भी देख लीजिएगा, और पाइथन का भी मिल गया है। पाइथन का टास्क आपको मैं अपडेट कर दूंगा। जो मिसेजा ने आपको दिया है उसी में मैं जो है वो ऐड कर रहा हूँ पाइथन का टास्क। ठीक है, थैंक यू। शुरू करें प्लीज। तो सर असाइनमेंट 2 भी आज अपलोड हो जाएगी? हाँ, असाइनमेंट 2 जो है वो प्रोग्रामिंग का छोटा सा असाइनमेंट है। वो असाइनमेंट 2 वैसे आपके जो असाइनमेंट 2 का जो आपने लिख दिया वो पाइथन के टास्क के लिए है, या उसके लिए मैं अलग बना दूं? अच्छा, जो असाइनमेंट 1 है उसके अंदर सारे वो टास्क हैं जो मैं इनको डेमोस्ट्रेट कर रही हूँ, और असाइनमेंट 2 जो है वो आपका होगा। डॉक्टर ठीक है, फैसल, वो आप। मैं, ठीक है, जी। मैं होमवर्क जो है वहाँ पे वो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ उस पे, फाइल पे मैंने उसके अंदर दिया हुआ है, नोटबुक में दिया हुआ है, लेकिन मैं अलग से उसको जो है वहाँ पे लिख देता हूँ। और उसके अलावा कुछ एक एक ओपन एंडेड क्वेश्चन भी डालूंगा। तो वो भी देख लीजिएगा। मैं वो डाल भी दूंगा कि किसमें आपने अपलोड क्या करना है। सो प्लीज़ कंटिन्यू करें, मैं जब तक वो अपडेट कर देता हूँ पीछे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वर्कशॉप के थर्ड डे में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लोरिंग द नाइट स्काई विद स्टेलेरियम, अ वर्चुअल प्लानिटेरियम फॉर यंग एस्ट्रोनॉमर। और अगर मैं ये कहूँ कि वर्चुअल प्लानिटेरियम फॉर ऑल तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको एस्ट्रोनॉमी आती है तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं। और अगर आपको एस्ट्रोनॉमी नहीं भी आती तो आप इसको यूज करते हुए एस्ट्रोनॉमी सीख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। पिछले 2 दिनों से हमारी मुलाकात होती रही है। आई एम हिरा फातिमा एंड आई वर्क फॉर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ऑफिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी फॉर एजुकेशन, एज नेशनल एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन कोऑर्डिनेटर फॉर पाकिस्तान। आज का टॉपिक शुरू करते हैं।
अच्छा, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि स्टेलेरियम क्या है। फिर आपके जहन में सवाल ये आएगा कि भाई 2 दिन में हमने इतनी सारी चीजें की, अब ये एक नई चीज हमें क्यों इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टेलेरियम को क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है, क्या ऐसी चीजें हैं जो आप स्टेलेरियम के अंदर कर सकते हैं, उसका इंटरफेस कैसा है, उसका जीयूआई कैसा है, क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, मेन्यू में क्या चीजें मौजूद हैं, आप किस तरीके से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। हर कोई टाइम ट्रैवल करना चाहता है, तो इसमें किस तरह से हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, इस चीज को हम देखेंगे। फिर इसके अलावा हम देखेंगे कि और क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जो कि हमें कंप्यूटर की स्क्रीन के अलावा और बहुत सारी चीजें दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम स्टाइलेरियम के अंदर स्काई मैप्स देख रहे होंगे। ठीक है, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको स्काई मैप नजर आ रहा होगा, मगर हम ऑक्यूलर व्यू ऑप्शन यूज करके हम ये भी देख सकते हैं कि जो चीज हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे नजर आ रही है, अगर हम उसको टेलीस्कोप से देख रहे होते तो वो हमें कैसी नजर आती। ठीक है, और उसके बाद जो है हम इसमें स्टडी करेंगे कि स्टेलेरियम फॉर यंग एस्ट्रोनॉमर्स, यानी अगर आपने स्कूल की बुक्स में कुछ भी एस्ट्रोनॉमी पढ़ी है, अर्थ की रोटेशन, रेवोल्यूशन, फेजेस, ट्रांजिट, एक्लिप्सिस, रेट्रोग्रेड मोशन, तो वो सारी चीजें जो आपने थ्योरी में पढ़ी हैं उसको किस तरीके से प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अर्थ की रोटेशन की बात करूं, तो क्या आपको या मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्थ रोटेट कर रही है? मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। अगर रेवोल्यूशन की बात की जाए तो मुझे रेवोल्यूशन का भी इस टाइम तो एहसास नहीं हो रहा कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है। मगर अगर मैं स्काई की मोशन देखना शुरू करूं तो मैं रोटेशन को भी समझ सकती हूँ और मैं रेवोल्यूशन को भी समझ सकती हूँ। ठीक है, और यकीनन आप स्काई देख के ऐसा कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको कुछ रातों और कुछ महीने लगातार आपको आसमान को देखना पड़ेगा। मगर अगर मुझे ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि मैं टाइम ट्रैवल करूं और मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही देख लूं कि आज का आसमान कैसा है, कल का कैसा होगा, महीनों बाद कैसा होगा, और मैं स्काई की मोशन से रोटेशन एंड रेवोल्यूशन समझ सकूं, तो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम किस में कर सकते हैं? हम स्टेलेरियम के अंदर कर सकते हैं। फिर जब मैं फेजेस की बात करती हूँ तो स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा ख्याल आता है मैं फेजेस ऑफ मून की बात कर रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। अगर फेजेस की मैं बात कर रही हूँ तो हो सकता है मैं वीनस के फेजेस की बात कर रही हूँ। तो यस, आप मून के फेजेस जो आप अपनी नेकेड आई से देखते ही रहते हैं वो भी आप देख सकते हैं, स्टेलेरियम में आप स्टडी कर सकते हैं। और आप वीनस के फेजेस भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास ऑक्यूलर व्यू मौजूद है और हम देख सकते हैं कि कोई चीज टेलीस्कोप से कैसी नजर आएगी, तो हम वीनस के फेजेस को भी स्टडी कर सकते हैं। फिर ट्रांजिट, एक्लिप्सेस आप सबको पता है, ट्रांजिट हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना पता हो ट्रांजिट क्या होता है और उसको कैसे हम जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं यूजिंग स्टाइलेरियम, ये चीज देखेंगे। और रेट्रोग्रेड मोशन क्या होती है, यहाँ पे मेरी मुराद है मार्स की रेट्रोग्रेड मोशन, जो कि एक अपरेंट मोशन है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें समझाई भी गई हैं और आपको ये सारी चीजें परफॉर्म करके भी दिखाई गई हैं। किस कहाँ पे ये जो कोड आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपके लिए मैंने इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन रिकॉर्ड की है जो तकरीबन 1.5 घंटे की है, तो उसको मैंने 2 पार्ट्स में रिकॉर्ड किया है। और क्योंकि आज का हमारा सेशन 1 घंटे का है और उसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें करनी है, तो वो पूरी चीजें मैं आपको अभी लाइव परफॉर्म करके नहीं दिखा सकूंगी। मगर आपके पास फायदा क्या होगा? आपके पास फायदा ये होगा कि आपके पास स्लाइड्स मौजूद हैं, आपके पास मेरी रिकॉर्डेड डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें एक एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है और परफॉर्म करके दिखाई है। तो आपको असाइनमेंट करने के लिए वो वीडियो देखना लाजमी है, अदरवाइज आप इसका असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको जितना मेरे पास टाइम है, मेरे पास अभी 15 मिनट्स है, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ, आपको चीजें डेमोस्ट्रेट करके भी दिखाती हूँ। और बल्कि 10 मिनट में आपको एक्सप्लेन और डेमोस्ट्रेट करूंगी और उसके बाद फिर मैं स्लाइड पे आ जाऊंगी और मैं आपको असाइनमेंट बताना शुरू कर दूंगी कि असाइनमेंट के क्वेश्चंस क्या हैं। और सारी चीजें मैंने आपको वीडियो, जो रिकॉर्डेड वीडियो आपके साथ यहाँ पे मौजूद है, उसमें सारी चीजें डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बहुत सारी नई बातें बताना शुरू करूं, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। और वो सवाल ये है कि आप में से कितने लोग हैं जो कभी भी स्काई को देखते हैं, रात को अपना स्काई देखते हैं और आप सोचते हैं कि जो चीज मुझे नजर आ रही है वो क्या है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स की क्यूरीज आती हैं या कमेंट्स आते हैं कुछ इस तरीके के कि आज हमें जो है ना चांद के पास एक बहुत ही ब्राइट स्टार नजर आया। और समटाइम्स वो मुझे ये कहते हैं कि मिस हमें जो है ना वो सनसेट के बाद हमें जो है वेस्ट में कोई बहुत चीज, बहुत ब्राइट ऑब्जेक्ट हमें नजर आया, या हमें सनराइज से बिल्कुल पहले ईस्ट में हमें एक बहुत ही ब्राइट जो है वो ऑब्जेक्ट नजर आया। अच्छा, ये ना सिर्फ वो ये कह रहे होते हैं बल्कि समटाइम्स वो कहते हैं कि मुझे स्काई के अंदर एक ऑब्जेक्ट नजर आया जो कि ब्लिंक कर रहा था और बहुत तेजी से अपनी पोजीशन क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। तो ये सारी चीजें जब वो कहते हैं उनको पता नहीं होता कि जो चीज उन्होंने स्काई में देखी है वो चीज क्या है। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपने भी इस किस्म के ऑब्जेक्ट्स देखे हैं और आपको नहीं पता कि वो स्काई में जो चीज आपने देखी है वो क्या है और आप उसको जानना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आप स्टेलेरियम को यूज करके देख सकते हैं कि जो चीज आपको स्काई में नजर आ रही है वो क्या है। और
जो चीज स्काई में आज रात को नजर आएगी, अगर अभी सुबह हो रही है तो वो क्या चीज हो सकती है, तो वो सारी चीजें आप कहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं स्टेलेरियम के अंदर। अच्छा, स्टेलेरियम है क्या? ठीक है, इतनी बातें हम करें स्टेलेरियम से, आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। स्टेलेरियम बेसिकली फ्री वर्चुअल प्लानिटेरियम है। ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो किसी ना किसी वक्त में प्लानिटेरियम गए होंगे, जो कि आप देखते हैं एक बिल्डिंग होती है जिसकी डूम सीलिंग होती है और आप उसे एज अ स्क्रीन यूज कर रहे होते हैं, और वहां पे आप इमेजेस प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं एस्ट्रोनॉमी के या स्पेस साइंस के। और इमेजेस दिखाने का मकसद क्या होता है? एजुकेशन एंड आउटरीच। मगर इसके मुकाबले में इस आपका जो स्टेलेरियम है, ये एक वर्चुअल प्लानिटेरियम है। ठीक है, तो आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो सारी इमेजेस देख रहे होंगे, और वो आपको कोई अ, ऐसी इमेजेस नहीं दिखाई जा रही होंगी, वो आपको रियल स्काई दिखाया जा रहा होगा, जो उस वक्त चीजें आपके स्काई में मौजूद हैं वो आपको दिखाई जा रही होंगी। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जहां आप मौजूद हैं, आप अर्थ के किसी भी पॉइंट से देख सकते हैं कि इस टाइम स्काई कैसा है। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे मैंने अर्थ लिखा हुआ है, आप दूसरे पॉइंट से भी देख सकते हैं कि अगर आप मून से स्काई देख रहे हैं तो कैसा नजर आएगा, मार्स से स्काई देख रहे हैं तो आपको स्काई कैसा नजर आएगा। ठीक है, फिर ये तो हो गया कि स्टेलेरियम क्या है। स्टेलेरियम को यूज करना इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि अगर आपको स्काई लर्न करना है कि स्काई में क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, किस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो आप स्काई की ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। बट बाज औक़ात ऐसा होता है कि आपके लिए स्काई की ऑब्जर्वेशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हो सकता है स्काई क्लाउडी हो। आपको पता है एक एस्ट्रोनॉमर का सबसे बड़ा फेयर क्या होता है? उसके लिए एक नाइटमेयर होता है कि उसको कोई ऑब्जर्वेशन लेनी और क्लाउड्स आ जाएं और वो कुछ भी ना देख सके। ठीक है, या हो सकता है कि आप ऑब्जर्वेशन लेना चाह रहे हैं बट आपका जो स्काई है वो बहुत ही लाइट पोल्यूटेड है। ठीक है, ये बातें मैंने आपसे पिछले लेक्चर्स में भी की थी लाइट पोल्यूशन के हवाले से। तो लाइट पोल्यूटेड है, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो बहुत डिम है, बहुत फेंट है, और आपको उससे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में आप क्या यूज कर सकते हैं? आप स्टेलेरियम यूज कर सकते हैं, या अगर आपको स्काई में कोई चीज नजर आ रही है आपको नहीं पता, तो आप स्टेलेरियम यूज कर सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आपके लिए बहुत ही इंटरेक्टिव भी होगा, क्योंकि आप इसे कंप्यूटर पे भी यूज कर सकते हैं और आप सेल फोन पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बहुत डिटेल से चीजों को स्टडी करना चाह रहे हैं तो आई रिकमेंड कि आप कंप्यूटर पे यूज करें, बट अगर आप हैंडी उसको रखना चाह रहे हैं तो आप उसको अपने मोबाइल में भी डाउनलोड करें। ये फ्री है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। और आप सिंपल स्काई की तरफ अपना सेल फोन करें और आप देखें कि आपको स्काई में जो चीज नजर आ रही है वो क्या है। ठीक है, आपको टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टेलीस्कोप नहीं है, आप कहते हैं कि भाई मैं एस्ट्रोनॉमी कैसे करूं, मेरे पास टेलीस्कोप नहीं है, तो वो भी इशू नहीं है, क्योंकि अगर आपके स्काई में कोई भी चीज मौजूद है जो आपको आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे नजर आ रही है, तो आप उसको ऑक्यूलर व्यू में देख सकते हैं कि वो चीज टेलीस्कोप से कैसी नजर आएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूंगी स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, कि अगर आप स्टेलेरियम यूज करते हैं तो वो आपके साइंस करिकुलम को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आपको स्कूल में आपके टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया सोलर सिस्टम से रिलेटेड, तो आप बड़ा अच्छा सा असाइनमेंट बना सकते हैं स्टेलेरियम के ऊपर, और आपका टीचर खुश हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट या आपका असाइनमेंट देख के। या अगर आप टीचर हैं तो आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को सोलर सिस्टम से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, तो आप बहुत अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं यूजिंग स्टेलेरियम। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। जब आप स्टेलेरियम खोलते हैं तो आपके पास स्क्रीन कुछ इस तरीके से नजर आती है। ठीक है, और इस तरह से क्यों नजर आती है और फिर हम क्या चीजें कर सकते हैं इसको हम देखते हैं। और सबसे पहला जो स्टेप मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये कि आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, ना सिर्फ टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, आप टाइम ट्रैवल करके बहुत सारी चीजें स्टडी कर सकते हैं। वो चीजें क्या हो सकती हैं, इसको देखते हैं। अच्छा जी, हमने स्टेलेरियम खोला, हमें स्क्रीन कुछ इस तरीके से नजर आ रही है। ठीक है, अब ये मुझे स्टेलेरियम ये स्क्रीन क्यों दिखा रहा है? क्योंकि सबसे पहले वो क्या करेगा, आपके आईपी एड्रेस से आपके लोकेशन मालूम करेगा और आपका टाइम उसे पता होगा। और उस लोकेशन और टाइम पे वो आपको क्या दिखा देगा कि आपका स्काई किस तरीके का है। ठीक है, अच्छा, अब मैं देखती हूँ कि मुझे इंस्टेंटली क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फॉर एग्जांपल, वो बता रहा है कि आप इस टाइम कराची में हैं, अर्थ पे हैं, कराची में हैं। और इसके अलावा वो मुझे बता रहे हैं कि स्काई का जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो कितना है, 60 डिग्री। मेरा फील्ड ऑफ व्यू कितना है, 60 डिग्री। इस 60 डिग्री से अगर मुझे लेफ्ट या राइट देखना है कि स्काई में क्या चीजें मौजूद हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी कंप्यूटर की एरो कीज यूज कर सकती हूँ, लैपटॉप की। ठीक है, क्या चीज नजर आ रही है आपको स्काई में? हम सबको पता है सन नजर आ रहा है। और अगर आपको फिर भी कुछ शक है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और वो आपको बता रहा है कि आपको सन नजर आ रहा है, जो कि एक स्टार है,
उसका मैग्नीट्यूड, उसका एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, किस टाइम वो राइज कर रहा है स्काई में, किस टाइम वो सेट कर रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इस टाइम वो कौन सी कॉन्स्टिलेशन में है, सेजिटेरियस, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब मैंने इसको सेलेक्ट तो कर लिया था, अब मुझे इसे अनसेलेक्ट करना है, तो मैं दोबारा से इस तरीके से क्लिक करूंगी और ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। एरो कीज का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हम क्या कर सकें, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन स्काई के अंदर नेविगेट कर सकें। ठीक है, तो एरो कीज को आप सिंपल यूज कर सकते हैं और आप इस तरीके से देख सकते हैं स्काई में क्या चीज है। अब मसला क्या है कि मेरा स्काई के अंदर मौजूद है सन, और सन क्या है आपके पास, डे टाइम स्टार, और सन की ब्राइटनेस की वजह से मुझे कोई भी स्टार मजीद नजर नहीं आ रहा। अब मैं स्टार्स को देखना चाहूँ तो मैं क्या करूँ, मुझे इंतजार करना पड़ेगा रात का कि सन सेट हो और स्काई डार्क हो और फिर मुझे स्टार्स नजर आना शुरू हो। तो मैं इसके लिए दो चीजें कर सकती हूँ, एक तो टाइम ट्रेवल, कि मैं टाइम को आगे ले जाऊं और मैं देखूं कि सनसेट के बाद स्काई कैसा होगा, या मैं एक और ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकती हूँ जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे मुझे एक चीज नजर आ रही है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, मैं इसको टर्न ऑन और ऑफ कर सकती हूँ, और मैंने उसको टर्न ऑफ किया तो मुझे कैसा नजर आ रहा है स्काई, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर सन की ब्राइटनेस ना हो स्काई में, तो स्काई मुझे कैसा नजर आएगा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली इसमें आपको एक चीज नजर आ रही है, ये चीज क्या है, कोई मुझे बता सकता है। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी इमेजेस में दिखाया था। ये आपको नजर आ रहा है मिल्की वे का बैंड, जो कि हमें यूजुअली अपने स्काई में नजर नहीं आता क्योंकि लाइट पोल्यूशन है। और मुझे कुछ स्टार्स नजर आ रहे हैं, जैसे वेगा बहुत ब्राइट मुझे नजर आता है स्काई में, इस पे क्लिक करके देखते हैं ये क्या है। यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि आपके पास ये डबल स्टार है, मैंने आपको बताया था कि बाज औक़ात स्टार सिस्टम्स में होते हैं, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार सिस्टम। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे मरकरी है, हमें पता है मरकरी क्या है, फिर भी क्लिक करके देख लेते हैं। तो वो आपको बता रहा है प्लैनेट है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन अगर आपने की हो कि कुछ स्टार्स आपको ज्यादा बोल्ड नजर आ रहे हैं, ठीक है, उनका सर्कल थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है, और कुछ स्टार्स का सर्कल आपको छोटा नजर आ रहा है। यहाँ पे जो सर्कल्स हैं उनके उसके साइज रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी चीज कितनी ब्राइट है और कौन सी चीज कितनी डिम है। ठीक है, अगर आप स्काई में जाके देखते हैं तो हो सकता है कि ये जो आपको यहाँ पे छोटे 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 स्टार्स नजर आ रहे हैं ये आपको स्काई में नजर ना आए, क्योंकि ये इतने फेंट है। तो हो सकता है लाइट पोल्यूशन की वजह से आपको वो नजर ना आ रहे हो, मगर लाइट पोल्यूशन के बावजूद आपको वेगा और अल्टाइड नजर आ रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्राइट स्टार्स है। ठीक है, तो हमने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, एरोस कीज यूज कर सकते हैं, और एक और चीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो ये है कि आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है ग्राउंड का। अगर ये जो ग्राउंड आपको नजर आ रहा है आप इसको हटाना चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे टास्क ऐसे हैं जिसको परफॉर्म करते वक्त मैंने ग्राउंड को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया है। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं प्रेफर करती हूँ कि हम ग्राउंड को ऑन रखें। उससे फायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स को जब मैं स्काई की मूवमेंट समझाती हूँ तो उन्हें पता चलता है कि कौन सी चीज इसका ग्राउंड के ऊपर है, यानी वो मेरे हॉराइजन के ऊपर है, मुझे नजर आ रही है, और जो चीज ग्राउंड से नीचे चली गई वो मेरे लिए सेट हो गई है, अब वो मेरे स्काई में नीचे चली गई है और वो मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्विकली करते हैं। ये चीज मैंने आपको बता दी। फिर टाइम ट्रेवल के हवाले से देखें, आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन है जिसपे मैं अपना कर्सर लेके आ रही हूँ, तो वो मुझे कह रहा है इंक्रीज टाइम स्पीड। ठीक है, मैं इसको एक दफा प्रेस करती हूँ, टाइम की जो है स्पीड बढ़ गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं सेकंड यहाँ पे तेजी से चल रहा है। मगर फिर भी इतना मुझे स्काई में कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा, मैं स्पीड को और बढ़ा देती हूँ। अब थोड़ा सा फर्क महसूस हो रहा है, स्पीड को और बढ़ा देती हूँ तो मुझे तेजी से स्काई मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये क्या है आपके पास, वेस्ट, और आप देख रहे हैं कि स्काई सारे स्टार्स क्या कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या हो रहे हैं, सेट हो रहे हैं। अगर मैं आपको यही चीज ईस्ट की तरफ जाके दिखाऊं कि ईस्ट में क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे बिल्कुल ऑपोजिट। अब आपको यहाँ से क्या नजर आ रहा है कि चीजें क्या हो रही हैं, राइज हो रही हैं, और वेस्ट में आपको क्या नजर आ रहा है कि चीजें सेट हो रही हैं। अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या चीजें वाकई में राइज हो रही हैं या सेट हो रही हैं, या उसका रीजन कुछ और है जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। उसका रीजन क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से हमें चीजें राइज और सेट होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, और ये चीज मैंने बहुत आसानी से क्यों देख ली, ये चीज मैंने बहुत आसानी से इसलिए देख ली क्योंकि मैंने टाइम की स्पीड बढ़ाई और आपने क्या किया, टाइम ट्रेवल। अदरवाइज आपको काफी टाइम इंतजार करना पड़ता है कि आप स्काई की मोशन को समझ सकें। और अब आपको ये क्या नजर आ रहा है, सन यहाँ से क्या हुआ है, सनराइज हो गया, अगला दिन शुरू हो गया।
अब टाइम हमने बहुत तेजी से बढ़ाया हुआ था, अगर मैं टाइम की स्पीड को वापस नॉर्मल रेट पे लाना चाहूँ तो मैं नॉर्मल रेट पे ले आई, अगर मैं टाइम को अभी जो हो रहा है वो करना चाहूँ तो मैंने इसको यहाँ से टाइम दोबारा जो हो रहा था एक्चुअल टाइम मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। एक दो चीजें और मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको टाइम में आगे पीछे नहीं जाना, आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम है, आपको पता है कि मुझे इस डेट और इस टाइम का ही मैप बनाना है। तो फिर आप ये नहीं करेंगे कि टाइम की स्पीड आगे बढ़ा दें और आप इंतजार करते रहें कि उस डेट और टाइम पे आप पहुंचे, बल्कि आप यहाँ से भी टाइम और डेट को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैप बनाना है, आपको ईयर पता है कि किस तारीख का आपको, आप पास्ट का भी कोई बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2025 12, और आप यहाँ से डेट सेट कर लें। ठीक है, तो आप यहाँ से भी टाइम और डेट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो है वो 31 दिसंबर 2025 का मैप बनाना था, और मैंने यहाँ से टाइम और डेट सेट किया, तो मैं इस तरीके से भी मैप बना सकती हूँ। ठीक है, तो मैं कहाँ का मैप बना रही हूँ? पास्ट का। और अगर मैं फ्यूचर का बनाना चाहूँ कि 31 दिसंबर 2026 को स्काई कैसा होगा, तो मैं यहाँ से ईयर चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, सिर्फ आप टाइम के साथ आगे पीछे नहीं कर सकते, बल्कि आप पोजीशन के साथ भी टाइम जो है वो चीजें चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं लोकेशन पे गई और मैं कहूँ कि मुझे तो स्काई ऐसा देखना है जैसा कि इस टाइम हो रहा है लाहौर के अंदर, या फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम कैसा स्काई है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से टाइप करके लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जो भी है वहां का स्काई देख सकती हूँ। ठीक है, अच्छा, किसी ने नोट किया कि जैसे ही मैंने अपनी पोजीशन चेंज की, स्काई क्या हो गया? थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि राइजिंग एंड सेटिंग टाइम आर डिफरेंट इन कराची एंड लाहौर। ठीक है, तो ये हमने कुछ ऑप्शंस देखे। क्विकली मैं आपको कुछ और ऑप्शंस बता देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिलेशंस हैं। हमने कहा था कि कॉन्स्टिलेशंस क्या होती हैं, मैंने डिस्कस किया था। कॉन्स्टिलेशंस को आप ऑन कर सकते हैं, कॉन्स्टिलेशन के लेबल्स को ऑन कर सकते हैं, कॉन्स्टिलेशन के आर्ट को ऑन कर सकते हैं, और नीचे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा एक आप ग्रिड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन क्या हैं, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की हैं अ, उस वीडियो में जो मैंने आपके साथ शेयर किया, मगर मैं उसको भी फिलहाल क्यों नहीं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि जो मजीद जो टूल्स हैं जो डॉक्टर फैसल ने आपको बताने, उसके लिए हमारे पास कुछ टाइम बच सके। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि बेसिकली किस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे इस एक्टिविटी में, ताकि आप ये सारे टास्क कर सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने टाइम ट्रैवल किया और स्काई की मूवमेंट से हमें समझ में आया कि अर्थ की रोटेशन की वजह से विद इन अ डे हम स्काई की मूवमेंट कैसे देखते हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि आप टाइम ट्रैवल करने के अलावा आप अपनी लोकेशन भी चेंज करके देख सकते हैं कि फलानी जगह से स्काई कैसा नजर आ रहा होगा। और आप अगर डेली चेंजेस देख सकते हैं, तो आप मंथली चेंजेस भी देख सकते हैं कि हर गुजरते मंथ के साथ स्काई कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, हर रोज रात के 9 बजे आपने कहा कि पहली तारीख पहला महीना 2026 9 बजे स्काई कैसा होगा। फिर आपने कहा पहली तारीख दूसरा महीना रात के 9 बजे 2026 में कैसा स्काई होगा। तो आप मंथली चेंजेस से आपको पता चलेगा कि जब आप मंथली चेंजेस देखेंगे स्काई में, तो उससे आपको नजर आएगा कि हर मंथ में आपको डिफरेंट कॉन्स्टेलेशन नजर आ रही होगी, क्योंकि अर्थ सन के गिर्द अपने ऑर्बिट में डिफरेंट पोजीशन पे होगा। तो आप स्पेस में डिफरेंट एंगल से स्काई देख रहे होंगे, तो आपको डिफरेंट कॉन्स्टेलेशन नजर आ रही होंगी। तो इस तरह से आप रेवोल्यूशन को भी स्टडी कर सकते हैं। फिर मैंने आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी हैं, ताकि आपने जो भी स्टेलेरियम के बारे में चीजें आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख के सीखेंगे, उस पर आप अपने हाथ साफ कर सकें कि आपने अपना बर्थडे का स्काई बनाना है। अगर आप अपनी बर्थडे नहीं हमें बताना चाह रहे, तो अपने फेवरेट साइंटिस्ट की बर्थडे का आपने स्काई बनाना है। लोकेशन आपको पता है कैसे चेंज करनी है। फिर मैंने आपको लेक्चर के अंदर ज़ोडिक कॉन्स्टिलेशंस के बारे में बताया कि बेसिकली आपको ये 12 कॉन्स्टिलेशंस पता होंगी, और क्यों पता होती है ये 12 कॉन्स्टिलेशंस में क्या खास बात है, वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया लेक्चर में। हालांकि कॉन्स्टिलेशंस कितनी है? 88, बट हमें इन कॉन्स्टिलेशंस के बारे में पता होता है और इनको आप कैसे स्टडी कर सकते हैं, ये चीज भी मैंने आपको लेक्चर में, रिकॉर्डेड लेक्चर में एक्सप्लेन की है। फिर ये चीज सुबह मैंने आपको अभी डेमोस्ट्रेट किया कि अगर आपको स्काई में कोई भी ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, तो आप उस पर क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में सन दिखाया है जो डे टाइम स्टार है। फिर मैंने आपको यहाँ पे रीगल दिखाया है, और इस एग्जांपल में मैंने आपको एक और चीज दिखाई है, वो मैंने आपको दिखाई सेटेलाइट। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आपने स्पॉट करना है स्टेलेरियम के अंदर सेटेलाइट को, और किस तरीके से आप उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि वो किस किस्म का सेटेलाइट है। फिर मैंने आपको कुछ शॉर्ट कीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किए, कुछ मैंने आपको भी बताई हैं, जैसे एरो कीज आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा
फील्ड ऑफ व्यू मैंने आपको बताया था कि अभी आपको अपने स्काई का कितना हिस्सा नजर आ रहा था, 60 डिग्रीज, मगर अगर आप चाहें कि मुझे ज्यादा स्काई का हिस्सा देखना है या कम स्काई का हिस्सा देखना है तो आप उसको भी शॉर्टकट्स यूज करके सेट कर सकते हैं। फिर आपके पास ये जो ऑप्शंस हैं मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है आपको अभी, कि कॉन्स्टिलेशंस वगैरह, ग्रिड वगैरह को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा ये मजीद कंट्रोल है, ये सारी चीजें मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में डिस्कस की हैं। नाइट व्यू आप जो है वो नाइट मोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कभी इत्तेफाक हो किसी ऑब्जर्वेटरी जाने का तो वहां पे हमें हमेशा सिर्फ रेड लाइट्स यूज कर रहे होते हैं, कोई और लाइट यूज नहीं करते, ताकि हमारी जो आंख है वो डार्क एडाप्टेड रहे, ठीक है। डार्क एडेप्शन क्या होता है ये चीज मैंने आपके साथ डिस्कस किया लेक्चर में। फिर ऑक्यूलर व्यू मैंने आपको बताया था कि आप चीजों को देख सकते हैं कि वो टेलीस्कोप से कैसी नजर आ रही होगी, तो ये ऑप्शन कैसे यूज किया जाता है ये चीज भी मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। तो ये आपकी एक्टिविटीज हैं जो आपको असाइनमेंट में नजर भी आएंगी। पहली एक्टिविटी मैंने आपको रोटेशन की अभी थोड़ी बहुत परफॉर्म करके बताई, रेवोल्यूशन की बताई कि कैसे आप स्काई की रोटेशन और से जो है वो स्काई की मोशन से अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं। फिर रिकॉर्डेड लेक्चर में मैंने आपको बताया कि मून के और वीनस के फेजेस कैसे आप स्टडी कर सकते हैं, ट्रांजिट कैसे स्टडी कर सकते हैं, ट्रांजिट आप मरकरी का या वीनस का, इसके अलावा एक्लिप्सेस और रेट्रोग्रेड मोशन। तो मैं आपको क्विकली बताती हूँ कि ये सारी चीजें मैंने आपको उसमें बताई हैं कि आप किस तरीके से मून को अपने स्काई में सर्च करके उस पर जूम जूम इन करके या ऑकुलर व्यू करके आप सिर्फ जो है वो डेट्स चेंज करके मून के फेजेस देख सकते हैं। इसी तरीके से आप वीनस को भी जो है वो ढूंढ के ऑकुलर व्यू करके और जो है फिर आप इसकी डेट चेंज कर सकते हैं, तो फिर आपको क्या नजर आएंगे, वीनस के भी फेजेस, और आप वीनस का ट्रांजिट भी देख सकते हैं। एक्लिप्स हम सबको पता है क्या होता है, मगर ट्रांजिट हो सकता है आपके लिए नया हो। ट्रांजिट के अंदर आपके पास सन है जो कि एक बड़ा ह्यूज ह्यूज बॉडी है, एक स्टार है, और वीनस एक छोटा सा प्लैनेट है। अगर वो वीनस सन के आगे से गुजरेगा तो मुझे सन के डिस्क पे एक डार्क स्पॉट नजर आएगा और उसको मैं कहती हूँ ट्रांजिट। तो वीनस का ट्रांजिट भी आप जो है वो एक्लिप्स स्टेलेरियम के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि अब आप रियल लाइफ में इसको देख सके। मैं देख चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर क्यों इसको देखना बहुत ही रेयर होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो लूनर एक्लिप्स होने वाले या पास्ट के लूनर एक्लिप्स आप उनको देख सकते हैं। रेट्रोग्रेड मोशन ये मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में बताया कि ये आपका बोनस पार्ट है, मगर ये होता क्या है, इसको कैसे आप स्टाइलियम में देख सकते हैं, ये पूरा मैंने यहाँ पर ट्यूटोरियल भी आपको दिया हुआ है और ये चीज मैंने आपको परफॉर्म करके बताई है रिकॉर्डेड लेक्चर में, ठीक है। तो ये आपका बोनस पार्ट है। ये मैंने सॉल्व करके भी बताया है आपको स्क्रीनशॉट्स के साथ, ठीक है। रेट्रोग्रेड मोशन एक अपरेंट मोशन है, मार्स की रेट्रोग्रेड मोशन को आप कैसे स्टडी कर सकते हैं वो ये मैंने यहाँ पे चीज बताई है आपको। तो इसको देखिएगा रिकॉर्डेड लेक्चर में। और ये फिर मैंने आपको सॉल्व एक एग्जांपल बताई है, ये बोनस पार्ट है, ठीक है। आपके असाइनमेंट में लिखा हुआ है बोनस पार्ट, तो वो ये बोनस पार्ट है, ये आपके ऊपर कंपलसरी नहीं है कि आपने करना है, बट आप ये करेंगे तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आपने इसको परफॉर्म किया। ये है आपका असाइनमेंट, ठीक है। इसमें मैंने हर तरह के टास्क दिए हैं कि आपको इनर मोशन, इनर प्लैनेट्स की मोशन आपने स्टडी करनी है, आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट ढूंढना है, ये कैसे करते हैं ये सारी चीजें मैंने आपको उसमें बताई हैं। आप जब अपने स्काई का मैप बनाएंगे तो उसमें आपको सिर्फ स्टार नजर नहीं आएंगे, उसमें आपको डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे, और ये डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए भी हैं। एक स्टूडेंट ने हैंड रेस किया, मगर थोड़ा सा वेट करते हैं, आपका क्वेश्चन अभी लेते हैं हम, ठीक है। और फिर कॉन्स्टलेशन स्टडी ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके अंदर के किस तरीके से आप डिफरेंट कॉन्स्टलेशन को स्टडी कर सकते हैं। फिर एक चीज मैंने आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर में बताई है कि जो कॉन्स्टलेशंस हम देखते हैं ये अभी की कॉन्स्टलेशंस है, मॉडर्न वेस्टर्न कॉन्स्टलेशन है, मगर अगर आप देखना चाहें कि अरेबिक कॉन्स्टलेशंस क्या थी या चाइनीज कॉन्स्टलेशंस क्या थी या ग्रीक कॉन्स्टलेशंस क्या थी, तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है स्टेलेरियम में, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर वीनस का ट्रांजिट, वीनस का ट्रांजिट मैंने आपको जो एग्जांपल सॉल्व करके दिखाई है, वो जो लास्ट ट्रांजिट हुआ था उसकी एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई है, और मैंने यहाँ पे आपको असाइनमेंट के अंदर इत जो नेक्स्ट ट्रांजिट है उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है कि आपको ये डेट और ये टाइम सेट करना है, ठीक है। तो इससे आपको अंदाजा होगा इस डेट और टाइम से कि हम यकीनन यहाँ पे नहीं होंगे इस ट्रांजिट को देखने के लिए। फिर नेक्स्ट जो आपके पास सोलर एक्लिप्स होने वाला है, इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आपने इसको इसको करना है, और रिकॉर्डेड लेक्चर में मैंने आपको लूनर एक्लिप्स की एग्जांपल सॉल्व करके बताई है जो कि अभी हुआ था और मैं उसको देख नहीं सकी थी क्योंकि कराची में स्काई क्या था, बहुत ज्यादा क्लाउडी था, ठीक है। तो यानी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको आप ये इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? एक स्टूडेंट ने हैंड रेस किया मैम हुआ है। मैंने
जी जी। मैम मैंने पूछना था आपसे कि मैंने अभी अपने लैपटॉप के ऊपर ये स्टेलेरियम ORG खोला था, लेकिन मैम उसमें जिस तरह का आपका इंटरफेस था उस तरह का तो कुछ भी नहीं आ रहा था। ना मैं कुछ डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर पा रहा था, बस वो सिंपल सा स्काई आ रहा था जिसमें मुख्तलिफ प्लैनेट्स नजर आ रहे थे, और बस वो मतलब कि घूम ही रहा था, उसमें कुछ भी एंटर नहीं कर सकता था। मैंने एक्सप्लोर किया है। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा, आपने क्वेश्चन पूछा, अब मैं आपको आंसर देती हूँ। इसमें बहुत अच्छी चीज अभी एक स्टूडेंट ने पूछी, क्योंकि मैं एक चीज आपको और बता दूं, इसको मैं जरा स्लाइड्स को बंद करती हूँ। एक स्टूडेंट्स के साथ मसला क्या होता है कि जब वो पहली दफा स्टेलेरियम खोलते हैं तो वो एग्जिट करना ही उसको एक मसला बन जाता है। फुल स्क्रीन में स्काई, वो एक स्काई बस आ रहा होता है और उसको एग्जिट करना मसला हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टेलेरियम पहली दफा खोला और वो फुल स्क्रीन में आ गया और आपको समझ नहीं आ रहा कि उसको एग्जिट कैसे करना है, तो आप पहली बात तो शॉर्ट कीज यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल F11। और अगर शॉर्ट कीज नहीं चल रही है आपकी, तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जिससे आप मिनिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आपके स्काई पे कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसा है कि अगर आप अपना कर्सर नीचे लेके आए, बिल्कुल नीचे, तो कोई मेन्यू पॉपअप कर रहा हो, या ऐसा नहीं हो रहा? यस मैम, यही मसला आ रहा है कि मेरा इस तरह कोई मेन्यू पॉपअप नहीं हो रहा जिससे मैं टाइम को आगे बढ़ा सकूं, या भी जो आपने फंक्शंस किए हैं बस वो दो तीन आ रहे हैं। एक तो वो वाला आ रहा है एटमॉस्फेयर ऑफ करने वाला, और एक नाइट मोड वाला जिससे सारा कुछ रेड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी। कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, ये सारे ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहे, ये बड़ी मेरे लिए हैरत की चीज है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। इसको मैं चेक करती हूँ कि आपके पास ऐसा क्यों है कि कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, आप मुझे बताएं, कॉन्स्टलेशंस भी नहीं आ रही हैं आपके पास, सिर्फ नहीं आपके मैम, पास? कॉन्स्टेलेशंस आ रही हैं, तो हाँ। उसमें उन्होंने नाम लिखा होता है कॉन्स्टेलेशन का, लेकिन जिस तरह अभी आपके एनिमल्स के ऊपर शेप भी आ रही है, इस तरह का कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, एक मिनट देखें। अ, अब मेरी स्क्रीन आप गौर से देखें। सबसे पहले आपके पास स्काई आ गया, फिर आपने कॉन्स्टलेशन की लाइंस ऑन की। ठीक है, लेबल्स। यस मैम, फिर मैम यहाँ तक आ जाता है। आर्ट। आर्ट नहीं आ रहा आपके पास? यस मैम, इससे आगे मतलब कि जिस तरह आपका ये बार पॉपअप हुआ हुआ है ना, यहाँ पे ढेर सारी ऑप्शंस है। हाँ, ये इस नहीं तरह आ की रही। मेरे अंदर नहीं आ रही। मैं मतलब दो तीन ही है। हाँ जी, जिस तरह अभी आपने ये वाला वो टाइम आगे करने वाला, ठीक ये है। वाला पॉपअप नहीं आ रहा, जिसमें सिर्फ पांच छह मखसूस ऑप्शंस है। शायद मैम अगर मैं अकाउंट बना लूँ इसके ऊपर स्टेलेरियम पे, शायद फिर नहीं नहीं। शो हो जाए। अच्छा देखें, इसमें दो ऑप्शन होते हैं। हमारे पास ना कुछ हेरा, ये शॉर्टकट्स मेरे में। ख्याल है स्टेडियम वेब यूज कर रहे हैं। ये हाँ, ऑनलाइन वर्जन यूज कर देखें। रहे हैं। ये अ- डाउनलोड नहीं करेगा उन्होंने। अगर देखें, पहली चीज ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेलेरियम को, जैसे कि मैंने स्लाइड में लिंक दिया दिखाया था, आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि अगर कुछ ऑप्शंस आपके पास नहीं खुल रहे, तो हम उसको सेटिंग्स में जाके इनेबल कर सकते हैं, मगर आमतौर पर ऐसा होगा नहीं। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे और इसको आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, आपने डाउनलोड करना है, फिर आपने इसको इंस्टॉल करना है, तो फिर ऐसा नहीं होगा। और अगर फिर भी अगर ऐसा होता यस है तो हम मैम, मेरी यही मिस्टेक थी। जी जी। मैं इसको वेब पे देख रहा था। हाँ, तो वेब पे आपके पास ऑप्शन कम आएंगे। इवन जब आप इसको सेल फोन पे यूज करेंगे तो भी आपके पास ऑप्शन कम आ रहे होंगे। अगर आपको सारे ऑप्शन चाहिए तो आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं ओके आपको मैम, क्विकली थैंक यू। वेलकम, मैं आपको इसको क्विकली जो है समराइज करती हूँ, वरना डॉक्टर फैसल बोलेंगे मिसिरा ने सारा टाइम ले लिया और मेरे लिए टाइम नहीं छोड़ा, मैं क्या पढ़ाऊंगा बच्चों को। तो हमने डिस्कस किया कि स्टेलेरियम आपके पास क्या है, एक वर्चुअल प्लानिटेरियम है। ठीक है। आपके पास प्लानिटेरियम में जो चीज़ आप सीखते हैं, समझते हैं, वो आप यहाँ पे कंप्यूटर की स्काई पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप डेली मोशन समझ सकते हैं। आप जो है मंथली मोशन समझ सकते हैं स्काई की। आप देख सकते हैं कि स्काई जो है डेली कैसे चेंज होता है, मंथली कैसे चेंज होता है, और हर गुजरते साल के साथ उसमें क्या तब्दीली आती है। ठीक है। प्लैनेट्स की मोशन को आप ट्रैक कर सकते हैं, जिसमें आप जब मार्स को ट्रैक करेंगे तो आपको उसमें एक रेट्रोग्रेड मोशन नजर आएगी। आपको लगेगा कि इस मार्स स्काई में एक डायरेक्शन में जा रहा था, फिर रुक गया, फिर दूसरी डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया। हकीकत में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों हमें नजर आता है वो भी मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया। फिर आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को देख सकते हैं स्काई में। फॉर एग्जाम्पल, स्टारलिंक का कोई सैटेलाइट है या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं, ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है। फिर डिफरेंट कॉन्स्टिलेशंस डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट तरह से थी, उसको आप कैसे स्टडी कर सकते हैं। और फिर आप अपनी बर्थ डेट का, या अगर आपने अपनी मदर को सरप्राइज करना है, उनकी बर्थडे है, उनको विश करना है, तो आप उनकी बर्थ डेट का भी जो है उनको स्काई मैप बना के गिफ्ट कर सकते हैं कि भाई मैंने नई नई एस्ट्रोनॉमी सीखी है और मैंने आपके लिए इसके सबका स्काई मैप बनाया। तो यहाँ तक ये आपका ये वाली एक्टिविटी खत्म हुई। मैं एक एक नज़र आपको जल्दी से लेक्चर दिखा देती हूँ, कि आपका ये जो लेक्चर था, इसका असाइनमेंट आपके पास कहाँ पे मौजूद है, टास्क 3 में। ठीक है। टास्क 1 और 2 उन टॉपिक से है जो हमने फर्स्ट डे कवर किए थे, और आज जो हमने टॉपिक कवर किया उसका जो टास्क है वो टास्क 3 असाइनमेंट में। और रेट्रोगेट मोशन वाला आपके पास जो है वो बोनस टास्क है। ठीक है। डॉक्टर फैजल, ओवर टू यू। बट अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है।
अभी टाइम का इशू है, एंड में पूछ लेगा क्योंकि जी मुझे जी। फिर 5 o'clock के बाद मीटिंग में जाना है। अच्छा, आप लोगों ने अभी स्टेडियम देखा और उसमें काफ़ी यूजफुल आपने चीज़ें देखी। अब एक और नया टूल आपको दिखाते हैं, एलाडिन का। एलाडिन स्काई प्लस बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट, क्या कहते हैं, यूजफुल टूल है। स्टेलेरियम है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को कैटल जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनका डाटा बहुत सारा, जैसे बड़े सर्वेज हो गए, टू मैच सर्वे हो गया और भी गाया सर्वे हो गया, उनकी बहुत सारी कैटलॉग्स रिलीज होती हैं, इमेजेस रिलीज होती हैं, उन सबको एक जगह जमा कर व्यू करने के लिए एक टूल है एलाडिन स्काई प्लस। इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको इस तरीके से वो आएगा। उसका एड्रेस है aladdin.cds.unistar.fr, बट आप गूगल पे सर्च करें और सीधा इस पे जाएं, ये आपको इंटरफेस खोल के देगा। ठीक है। अब आपके पास तीन ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है डाउनलोड करें, जैसे डेस्कटॉप वर्जन से स्टेलेरियम का है। ये पाइथन नोटबुक्स हैं जो से हमने कल की थी, बट आज की वर्कशॉप के लिए हम फोकस करेंगे ये प्रीव्यू जो जो एलाडिन लाइट है, जो वेब ब्राउजर पे चलता है इजीली, ताकि किसी को इंस्टॉलेशन का मसला ना हो। जब आप उसको खोलेंगे, लेट्स से यहाँ पे ओपन करेंगे, तो आपके पास ये, आपके पास कोई भी रैंडमली पहले वो इमेज खोल देगा, जस्ट फॉर योर स्टार्ट के आपको जो है वो आपको जो है का आइडिया हो गई बेसिकली टूल करके। अब आप यहाँ पे देखें, बहुत सारे सर्वेज हैं, जैसे फर्मी है, ये गामा रे सर्वे है, चांद्रा एक्स रे स्काई का है। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं कि जिस पार्ट को आप देख रहे हैं उसके में वो कवर हुआ उस सर्वे में, बट ये ये चांद्रा का एक्सरे का सर्वे है। ठीक है, DSS2 है, इस तरह SDSS ऑप्टिकल पे है आपके पास, टू मास इंफ्रारेड में है। अच्छा, जब डेस्कटॉप वर्जन में और भी बहुत सारे सर्वे आपको मिलेंगे, वाइज ऑल वाइज जो है ये भी इंफ्रारेड है। आपको बहुत सारे सर्वे मिलेंगे जो मुख्तलिफ तरीके के होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जो एरिया कवर नहीं हुआ था, मैंने जो सर्वे खोला हुआ था चांद्रा का, वहाँ पे एरिया कवर नहीं हुआ था, वो यहाँ पे टिक हुआ हुआ है। चांद्रा का जो सर्वे मैंने कवर नहीं, एरिया कवर नहीं हुआ था, वहाँ पे ये ब्लैंक एरिया आया हुआ है। क्योंकि सारे सर्वे जो है पूरा स्काई जरूरी नहीं कवर करें, कुछ सर्वे हैं जो करते हैं बट सारे नहीं करते। ऑल स्काई यहाँ पे जो दी ऑप्शन, टू मास सर्वे एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वे था, इंफ्रारेड का है, यूजफुल सर्वे है। इसमें जो है ऑल स्काई कवर हुआ है इंफ्रारेड वेवलेंथ में। तो इसको अगर मैं क्लिक कर दूंगा, तो ये कुछ थोड़ा सा लोड का टाइम लेगा, फिर ये मुझे बताएगा कि इस सर्वे में जो कैटलॉग्स या जो डिटेक्शन इस सर्वे में हुई है, जो आपने इमेज खोला हुआ है उसमें से वो कौन सी हैं जिनको ये डाटा कलेक्ट किया। अब मैं इस पर किसी पे क्लिक करूंगा तो उसका आप यहाँ देखें, मुझे राइट एसेंशन डेक्लिनेशन डिग्रीज में आ रहा है। डिपेंड करता है सर्वे का डाटा की कैटलॉग में वो डाटा कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे हेडर्स अलग अलग होंगे। अगर मैं गाया भी ओवरले ले लूंगा और इसको इसको हटा दूंगा, होपफुली गाया ने यहाँ कुछ कवर किया होगा। अभी लोड हो रहा है, चेक करते हैं कि गाया ने यहाँ पे लोड किया हो, डाटा अवेलेबल होगा। अभी गाया का डाटा आ गया, मैंने यहाँ क्लिक किया, तो उनके कॉलम के नेम थोड़े से डिफरेंट है, बट इसमें डाटा तकरीबन वही होता है कि पहले रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन होता है, ऑब्जेक्ट का नेम होता है, ये सारी चीज़ें ऐसा होती हैं। तो अब यहाँ पे देखें ये डिग्रीज में, लेकिन यहाँ पे आप चेक करें, इसको यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे जो आ रहा है वो, ये आपका आर्म मिनट्स में आ रहा है। इसको वेट, हाँ, यहाँ पे जो है आर्म मिनट्स में आ रहा है, इसको मैं कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं इसको रखूँ, तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से देख लेंगे कि यहाँ पे जो है ये राइट असेंशन पहले आता है, ये आवर्स मिनट सेक जो HMS जो आवर मिनट सेकंड फॉर्मेट है। और यहाँ पे जो आ रहा है डेक्लिनेशन है डिग्रीज आर्क मिनट्स आर्क सेकंड्स में। अच्छा, यहाँ प्लस साइन है डेक्लिनेशन में, तो इसका मतलब है नॉर्दर्न स्काई हुआ, साउदर्न स्काई हुआ, कल हमने पढ़ा था। प्लस साइन का मतलब क्या है, नॉर्थ स्काई है साउदर्न स्काई है? नॉर्थ है। नॉर्दर्न स्काई, गुड। अच्छा, अब एक और चीज देखें, अब मैं ऑब्जेक्ट्स चेंज करता हूँ उनके, देखें लोकेशन ये थोड़ा सा डिफरेंट डिग्रीज में आते जाएंगे और उसमें। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई ऑब्जेक्ट सर्च करना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि यार ठीक है मैंने देख ली, बट आई वांट टू सर्च सम ऑब्जेक्ट। एक तरीका तो ये कि जिस तरह मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट्स डाले हैं, मैं कोऑर्डिनेट डालूंगा, सर्च करूंगा, वो ऑब्जेक्ट मुझे वो दिखा देगा। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, रीलोड करता हूँ, ताकि वो इसका यहाँ से हटे, फिर हम सर्च करें उसको। ठीक है, अब कोई रेंडमली उसने कोई और सी जगह पे स्काई दे दी है हमें, यहाँ पे मैं सर्च करूँ नहीं, मुझे वहाँ पे वापस जाना है। ठीक है, वहाँ पे वो लेके, अब मैंने इसको चांदरा व्यू में गया,
ठीक है, चांदा व्यू में मैंने इसको किया था। अब मैं इसको पिछली बार जब मैंने खोला था ना वो जूम्ड इन नहीं था। अब यहाँ पे मैं इसको जूम्ड इन, क्योंकि आपने देखा था ये वाला पैच आ रहा था क्योंकि कवरेज एरिया में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आ रहा था वो। अब मैं इसमें जो है चाहूँ तो मजीद जो है फिर उसको मैं जूम कर देता हूँ, लेकिन चांदा का और अब मैं, लेकिन ये सब ऑब्जेक्ट अगेन अननोन ऑब्जेक्ट था, मैं चाहूँ कोई नोन ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए। नोन ऑब्जेक्ट हमारा सबसे प्रोमिनेंट बड़ी गैलेक्सी हमारे करीब कौन सी है, कोई बताएगा? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, नाइस। एंड्रोमेडा। ठीक है, अब मैं इसको किसी अच्छे से व्यू में देखता हूँ कि जहाँ पे मुझे अच्छा व्यू दे इसका। SDSS पे आ गया, ये भी अच्छा व्यू दे रहा है, एक व्यू एंड्रोमेडा का। और उसके अलावा एस डी एस एस के अलावा और कौन सा अच्छा व्यू आएगा? डेसी लेगेसी सर्वे पे भी अच्छा व्यू आएगा। डेसी पे एरिया कवरेज नहीं है, डाटा जो डिपेंड करता है उस एरिया, किस एरिया का डाटा दिया हुआ है। 2 मैथ्स में चेक करते हैं, इंफ्रारेड में। ठीक है, इंफ्रारेड जो है स्टार फॉर्मेशन हिस्ट्री वगैरह पढ़ने के लिए जो है वो काफ़ी यूजफुल होता है। इसका एंड्रोमेडा गैलेक्सी का 2 मैथ्स में इस तरह का व्यू आ रहा है। और कोई अच्छा सा व्यू देखते हैं। ये भी अच्छा व्यू है ब्लू में। और इसको इसमें जरा चेक करें फिल्टर्स के साथ। हाँ, दैट्स द बेस्ट व्यू जो है वो इसमें हमें मिला है। इसमें काफ़ी कलरफुल व्यू। अब मैं इसमें देखता हूँ कि अगर क्या ये जो सर्विस मुझे दी है मुख्तलिफ, आप अगर जब उसमें जाएंगे डेस्कटॉप वर्जन में जाएंगे तो और भी आपको वर्जन दिए हुए होंगे। बट जस्ट फॉर इन्होंने लर्निंग, इन्होंने जो है 3 सर्विस को यहाँ पे शो किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं कहूँगा यहाँ पे 2 मास सर्वे में कोई और, यहाँ पे इसमें कोई ऑब्जेक्ट्स 2 मास सर्वे ने डिटेक्ट किए हैं, तो ये आपके साथ आ गए। अच्छा, इसी के साथ मैं देखूँ गाया ने कुछ किए हैं। ठीक है, आप देखेंगे अभी इसका लोड होगा गाया का। अच्छा, ये एक साथ बाज आ गए। बाज जगह खाली इस 2 मास ने डिटेक्ट किया, बाज जगह दोनों ने डिटेक्ट किया, तो वो एक साथ मिलके ये वो एक ऊपर ओवरलैप होकर आ रहे हैं। बाज जगह खाली इसने डिटेक्ट किया गाया ने। उनको मुख्तलिफ वेवलेंथ पे डिटेक्शन होती है, मुख्तलिफ वेवलेंथ पे ऑब्जेक्ट्स की, डिपेंडिंग ऑन देयर किस तरह उनके केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, क्या उनके फिजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनकी डिटेक्शन उसी बेस पे होती है डिफरेंट सर्विस फ्रीक्वेंसीज पे। ठीक है, अब ये सिम्बैट सर्वे एक और आ गया, यहाँ पे आप देखें उसके मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स आ गए। अब मैं क्लिक करूंगा मुझे डाटा मिलेगा। राइट एक्सटेंशन डिक्लिनेशन डिग्रीज में आ गया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सब हटाऊं, मैं चाहूँ कि मेरे पास अपनी ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट है। ठीक है, मेरे पास अपनी ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट है, मैं उसको चाह रहा हूँ कि इमेज में देखना चाह रहा हूँ कि वो कहाँ पर है। लेट्स से मेरे पास कोई मैप आ गया है, तो एक मैंने मैप एक जो है वो बना के रखा था। मैप सॉरी कैटलॉग बना के रखी थी क्योंकि हमने कल CSV पढ़ा था। तो एक छोटी सी CSV मैंने बनाई। अच्छा, CSV मैं चाहूँ तो एक्सेल पे देख लूँ, या मैं सिंपली चाहूँ नोटपैड पे देखूँ। नोटपैड पे CSV बनती कैसे ये बताता हूँ पहले। ये देखें, सिर्फ CSV बेसिकली क्या है आपका, कॉलम्स के नाम के साथ भी कॉमा लगा हुआ है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। CSV जो मतलब है उसका ये है। ये राइट असेंशन है, पहली कॉलम जो पहली वैल्यू शब्दों में होगी वो क्या है, राइट असेंशन। दूसरी डेक्लिनेशन लिखा हुआ है तो दूसरी वैल्यू सब में डेक्लिनेशन होगी। तीसरी वैल्यू लेबल हो गया, तो यहाँ पे वो लेवल के नाम से आ गया। हमने इसको ये डिटेक्ट कर लिया, ये हमने इसको यहाँ पे रख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें CSV में इसमें हेल्प दिया हुआ भी है कि आपको कौन से कॉलम चाहिए लाजमी, राइट असेंशन, डेक्लिनेशन और लेबल्स। ठीक है। अच्छा, डेसिमल डिग्रीज में इसमें लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है, मैंने देखा वो कन्वर्ट भी कर लेता। अब मैंने डेसिमल में नहीं डाला हुआ है उसका एक्चुअल में। आप ये देखिएगा कि मैंने उसको डाला हुआ है, मैंने उसको आवर मिनट सेकंड में ही डाला हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको जो है अपलोड करता हूँ CSV। अब चेक करता हूँ कि ये डिटेक्शन करेगा नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखें मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स का डाला था, एक्चुअल में क्लिक किया उनके, तो उसने मुझे राइट बता दिया कि आपने जो कैटलॉग अपडेट किए अपलोड किया उसके अंदर उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसने खुद ही जो है ना उनको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया। मैंने हालांकि इसको आवर मिनट सेकंड में डाला था। ठीक है, और यहाँ पे देखें ये क्या है, एंड्रोमेडा। यहाँ पे इसने उसको आवर मिनट सेकंड में ही रखा, बल्कि मैंने इसको नहीं, इसको मैंने डिग्रीज में ही रखा था। हाँ, और इसको मैंने इसमें डाला था, इसमें मिक्स, मैंने हालांकि मिक्स मोड में डाला था, लेकिन फिर भी उसने इसको डिटेक्ट कर लिया कि कहाँ पे आएगा,
मीन्स के थोड़ी सी ऑटो कन्वर्जन पीछे है। अच्छा, डिस्प्ले वही करेगा जैसे जो मेरी कैटलॉग में हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी कस्टम कैटलॉग बनाई है ना। क्योंकि जब मैं यहाँ पे ये क्लिक करता हूँ तो बेसिकली ये भी कैटलॉग के ही मुझे वो ओवरले देता है, और जो कैटलॉग में डाटा दिया होगा ये वो दे देगा। अगर मैं और चीज़ें डालूंगा तो और चीज़ें भी आ जाएंगी, बट फिलहाल जो है वो जो मैंने अपलोड किया है कैटलॉग वही देगा ये। तो आप जो है नाइट स्काई आप देख रहे हैं, आप उनका कैटलॉग बनाते जाएं। एक अच्छा एक्सरसाइज ये होगा कि आप नेट पे कोई ऑब्जेक्ट सर्च करें, उसकी लोकेशन देखें, और उसको सर्च करें, फिर उसकी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देखें और उसकी एक कैटलॉग बनाते जाएं। फिर जब भी आपको स्काई देखना है मुख्तलिफ सर्वेज में, आप क्या करें, किसी भी सर्वे में जाएं, यहाँ क्लिक किया, उस ऑब्जेक्ट से सर्च करके अपना बोलने कि मुझे वहाँ की कैटलॉग को ओवरले करके दिखाना है, आप उसको प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करें, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करें। सो ये बेसिक इसका जो है वो टास्क है। जो बेसिक पर्पस है कि वो आप ऑब्जेक्ट्स को व्यू करें, उनको उनके लेबल्स को चेक करें, मुख्तलिफ सर्वेज में देखें कि उनकी उनके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। ये बहुत मेजर सर्वेज हैं तीन, उनका ये डाटा कैटलॉग्स आपको अवेलेबल है, और ये इमेजेस तो बहुत सारे सर्विस से अवेलेबल है, और आप जब डेस्कटॉप डाउनलोड करेंगे उसमें इवन मोर सर्वेज आपको मिलेंगे। तो इमेजेस, अच्छा एज ए साइंस स्टूडेंट खाली एक तो अच्छा है कि इमेजेस आपको लगते हैं गैलेक्सीज में देख रहा हूँ, मुख्तलिफ क्यूरियोसिटी है कौन सी गैलेक्सी आ रही है, कौन सी चीज़ है जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा साइंटिफिक वैल्यू भी उनकी आप देखेंगे, वो साइंटिफिक वैल्यू बेसिकली क्या है। अच्छा, मैं इसका एक उसको मुख्तलिफ जो है ना सर्वे, डिपेंडिंग ऑन द सर्वे कवरेज, मैं जो है ना और आगे पीछे भी चेक कर सकता हूँ कि इसके पास कुछ, ठीक है। ये देखें, एरिया को वो ओपन करते जा रहा है, काफ़ी चीज़ें वो दिखाते जा रहा है। सो हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा लेट से कोई एक और कौन सी गैलेक्सी का अच्छा सा नाम लें, नियर बाय गैलेक्सीज, हाँ कोई भी लेते हैं जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं हम। डॉर्फ गैलेक्सी अगर है, कैनस मेजर, इसको सर्च करते हैं जस्ट, और या कोई न्यूज़ में अगर आती है कोई चीज़ की डायरेक्शन ना, उसको सर्च करें। लोड कर रहा है वो। डिपेंड करेगा डेटाबेस में इसका नाम मौजूद है उनके। इसकी लोकेशन देख लेते हैं, राइट एसेंशियल डेक्लिनेशन देख लेते हैं। इस- ठीक है। अ, इसको यहाँ से लेते हैं। ये तकरीबन बनेगा -19। नाइस कोऑर्डिनेट्स देखना चाहता हूँ मैं, इसको कन्वर्ट करना नहीं चाहता। चलें इसको देख लेते हैं। 6 आवर्स, 6 आवर्स और 12.5 मिनट्स। फाइव मिनट्स अभी ये नहीं है, इसके करीब पहुंच जाते हैं, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। कैलकुलेशन है -11.03 डिग्री। थ्री सेकेंड्स को उस एरिया में रफली पहुंचते हैं। ठीक है, ये सर्च करके ले आया। ठीक है, अच्छा हम इसको देखते हैं DSS 2 में। DSS 2 में, ओके। और बल्कि और किसी में भी देखते हैं, गैलेक्स में है कवरेज या नहीं। ठीक है, yes, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या था, अब इसको देखते हैं। हमारे पास -11.03 पे 11 तकरीबन वो यहाँ पे कहीं बनेगा।
यही इस रेंज में आपका सर्वे बनेगा। आप उसको कन्वर्ट करें, 0.03 को आप कन्वर्ट कर देंगे राइट असेंशन डेक्लिनेशन में, तो जो भी उसका बनेगा आप उसको देखेंगे। तो समवेयर है आपको जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो 12.25 पे मिलेगा ना। 0.5 इसको 0.5। ठीक। यहाँ यहाँ पे जो तकरीबन कोई ऑब्जेक्ट्स है ना, ये इनमें से जो ऑब्जेक्ट्स लोकेशन होगी यहाँ पे बनेगा। आपको इसको 2 मास को लेबल करके देख लेते हैं। ठीक है। अ, अच्छा, आवर्स में था और उसको डिग्री में करेंगे तो आपके पास जो है तकरीबन 6 आवर्स जो है वो 90 बनता है। बाकी उसके बाद जो है तकरीबन ये बनेगा। तो समवेयर आपके जो ना ये वाली ऑब्जेक्ट्स आपके पास जो आ रही हैं, यही जो है उसका ऑब्जेक्ट है, उसको एग्जैक्टली देख लीजिएगा। तो इसको आप सर्च कर देंगे, उससे मिलेगा। या आप एक सर्च सर्च करते हैं कोई और ऑब्जेक्ट इस तरह के M87 सर्च करते हैं। ये बड़ा प्रोमिनेंट अगेन ऑब्जेक्ट है आपके पास। इसका आप कंटेंट सर्च करेंगे। अच्छा, आप ये देखेंगे उसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं छोटे। ठीक है। बाज दफा क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपको सर्च कर रहे होते हैं, उसके अलावा फोरग्राउंड कंटेमिनेशंस भी होती हैं। बाज दफा छोटे ऑब्जेक्ट भी साउंड में होते हैं। बाज दफा मल्टीपल पॉइंट सोर्सेज कहलाते हैं जो रिजॉल्व नहीं होते। रिजॉल्व का मतलब क्या है, तो अब इतनी रेजोल्यूशन नहीं होती कि उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकें वो है क्या, बट उनको कैटलॉग हम कर लेते हैं। ये डिटेल एक ब्राइट सोर्स लग रहा है, इसको आप चेक करें कि अगर ये तो आपका उसमें क्या कहते हैं, हमने लिया हुआ है, कौन सा व्यू लिया हुआ है ये, हमने लिया हुआ 2 मास का व्यू, यानी इंफ्रारेड का। ये चेक करें कि क्या वाकई ये SDSS में भी इसी तरह से है। एक तो पहले चेक करें कवर हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ। SDSS में हुआ हुआ है और ब्राइट हुआ हुआ है। DSS2 में देखें, बाज दफा टाइम लेता है क्योंकि कैटलॉग्स का डाटा बड़ा हैवी होता है, वहां से ले रहा है। और अब इसको चेक करते हैं फाइनली कि ये क्या एक्सरे एक्सरे इसकी एमिशंस हो रही है नहीं हो रही है। ऑप्टिकल और इंफ्रारेड में तो हमने देखा इसको। एक्सरे में देखते हैं कि इसकी एमिशंस कैसी हैं। सो ये एक्सरे में भी एमिशन, एक्सरे में आप देखेंगे ये कुछ लोब्स देखने, बेसिकली क्या होगा, सेंट्रल जो जहाँ पे हाई एनर्जी एमिशंस, एक्सरे बेसिकली क्या है और गामा रेज क्या हाई एनर्जी एमिशंस हैं। कहाँ वहाँ पे कोई प्रोसेस हो रहा होगा। अब ये देखिए जेट्स की तरह से एक जा रहा है, ये यूजुअली हाई एनर्जी इवेंट्स होते हैं। इस तरह फर्मी टेलीस्कोप है, फर्मी सेटेलाइट है, उसका डाटा देखते हैं, उसने इसको ऑब्जर्व किया है। इसमें डाटा लोड हो रहा है। हाँ, ये मगर मगर ये सर्वे ऑब्जर्व लग रहा है किया है, लेकिन ये इतना अच्छा रेजोल्यूशन के साथ इसको कवर नहीं किया हुआ है। अगर नहीं किया होता तो बिल्कुल ही ब्लैंक आता। ये डिपेंड करता है कि सर्वे की ऑब्जर्वेशंस कैसी हैं, मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है। तो डिपेंड करेगा वो उतना शार्प इमेज आएगा, जितना जितने हाई रेजोल्यूशन का सर्वे होगा उतना शार्प इमेज आएगा। ये भी यहाँ पे भी कवर हुआ हुआ यूनिवर्सिटी में, बट अगेन इतना शार्प नहीं हुआ हुआ, इतना अच्छा भी आपको नहीं दिख रहा। सो डिपेंड करता है। एक सर्वे में यहाँ पे भी देख लेते हैं। ठीक है, ग्लिम्स ने भी इसको कवर किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, ये देख लेते हैं। किया हुआ है, बट अगेन इसमें एमिशंस इसमें इतनी स्ट्रांग डिटेक्ट नहीं, आप देखें बहुत आहिस्ता लोड हो रहा है। डिपेंडिंग ऑन दिस अवेलेबिलिटी, एक मिनट। ये ज्यादा हो गया। ऑल वाइज ये अगेन इंफ्रारेड है, इसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग एमिशंस इसमें आई हुई हैं। डिपेंडिंग करेगा सर्वे पे, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जर्व हुआ है, चाहे M87 ऑब्जेक्ट को भी देख लेते हैं कि क्या 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 है ये, ताकि। ठीक है। ये क्या है, मेसियर 87, मेसियर एक कैटलॉग का नाम है जो एस्ट्रोनॉमर ने बनाई थी, उनकी कैटलॉग है। ये क्या है, बेसिकली जाइंट इलिप्टिकल गैलेक्सी इन द वर्गो कॉन्स्टलेशन।
ठीक है। अच्छा, एक एक्सरसाइज छोटी सी दे देता हूं कि अपनी मर्जी का कोई ऑब्जेक्ट सर्च करें एलाडिन में, उसको मुख्तलिफ सर्वेज में देखें कि उसकी वो इमेजेस उसके कैसे दिख रहे हैं, उनको जो है एक फाइल में जमा करके अपलोड करें और थोड़ा सा उस ऑब्जेक्ट के बारे में सर्च करके बताएं। ये कर लेंगे? आसान टास्क होगा या मुश्किल होगा ये? कर लेंगे सर। ठीक है, फिर मैं उसको ई टास्क में ऐड कर सर देता आप हूँ। इसको असाइनमेंट 2 में इंक्लूड इंक्लूड देंगे ना? हाँ, मैंने उसमें वो होमवर्क जो मैंने असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस है ना, वो मैंने उसी पे लिख दिए हैं। क्या कहते हैं, जो फॉर्म है आपका उस पे लिखे हैं। मैं उसको फॉर्म को मजीद अपडेट कर देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन असाइनमेंट अभी मैं बना देता हूँ उसका। सर वो असाइन आप वो गूगल ड्राइव वाले फॉर्म की बात कर रहे हैं ना, जो आपने ड्राइव का फॉर्म सेंड किया हुआ जी था? जी 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 जी। जी। ठीक है। जो असाइनमेंट 2 का पैकेज आप बनाएंगे ना, जो कोड का होगा, सबको एक साथ या तो अपलोड कर दें या मैं उसका एक अलग सेक्शन बना देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं। अच्छा, ओवरऑल प्रोग्राम के बारे में क्या आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा कि चीज़ें एक्सेसिबल थी, कुछ नया सीखने को मिला? सर पाइथन थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी, लेकिन बाकी सब कंसेप्ट तो काफी सही थे। नाइस। पाइथन का ये करिएगा कि जो आपको वर्क बुक्स दी हैं उनको जो है वो ट्राई करिएगा, पहले गूगल कोलैब में जाइएगा और चाहे तो आप ये पाइथन की नोटबुक, वहाँ पे अपलोड का ऑप्शन होगा, अपलोड करिएगा, इसी को यूज़ करें। या आप लोकल में खोल के जो पीडीएफ मैंने एक दिया है उसको भी जो है आप स्टेप बाय स्टेप खुद फॉलो करें, रिकॉर्डिंग बेसिकली फॉलो करें और खुद से कोड लिखें, वो ज़्यादा अच्छा होगा वैसे। वरना आप इसको नोटबुक को अपलोड करके। हाँ बोलें। मैंने पाइथन का स्टेरलिंग पहले भी किया है। क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पाइथन और स्टेरलिंग पहले भी किया है। पहले किया हुआ? नाइस नाइस। तो आपकी अच्छे और प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे बहुत नाइस। मजा आया। ठीक। नाइस। सो होपफुली आपको और थोड़ा सा लर्निंग का और एक्सपीरियंस हुआ होगा इससे। सो कोशिश करें कि असाइनमेंट्स अपने टाइमली जमा कराएं, ताकि फिर हम इसको और एवेल्यूशन करके सर्टिफिकेट्स आपको एंड ऑफ जनवरी कोशिश करेंगे देंगे। आफ्टर सेकंड कोहोर्ट हम सारा डाटा कंपाइल करके सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाएंगे। एक ठीक है। डेढ़ हो ठीक है। 18 जनवरी आपकी डेडलाइन है। ठीक है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलें। सर मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था। मैं खुद वैसे मैंने बी स्पेस साइंस किया हुआ है और कंप्यूटेशनल एस्ट्रोफिजिक्स का बैकग्राउंड है। तो मैं खुद मतलब सीखने की हद लिए भी और सिखाने के लिए भी मैंने दोनों के लिए की वजह से ये वर्कशॉप जो अटेंड की थी उस नीयत से। तो कुछ चीज़ें मुझे मतलब पहले से पता थी, कुछ मैंने नई सीखी हैं। तो इस मतलब रेडियो एस्ट्रोनॉमी के हवाले से मेरा काफ़ी अभी इंटरेस्ट है। तो मैं पूछना चाहता था कि पाकिस्तान में कोई फैसिलिटी है रेडियो टेलीस्कोप्स के हवाले से, या फिर कोई ऑब्जर्वेटरी है इस तरह की, या फिर मतलब बहुत गवर्नमेंट ओन्ड, और या फिर प्राइवेट जो एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनके हद तक कोई ऐसी फैसिलिटी है? अभी फिलहाल इतना कोई मेजर प्रोग्राम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लर्न अभी स्टार्ट हो रहा है लर्निंग के लिए ना। हमारा जो एफर्ट है वो एक तरह से अब पहले अवेयरनेस फैलाने का है और एक यूजर बेस बनाने का, ताकि अगर हम इसके लिए कोई गवर्नमेंट प्रपोजल को कोई यूनिवर्सिटी प्रपोजल देगी तो उनको एक होगा कि हमारे लोगों में इंटरेस्ट मौजूद है। दूसरा, यहाँ पे सुपाल्को में सोलर स्पेक्ट्रोमेट्री का कुछ सेटअप है, बट वो डाटा एक्सेस के लिए आपको कांटेक्ट उनको करना पड़ता है। बट यूनिवर्सिटीज़ में अभी फिलहाल ना हमारा जो फोकस है, ज़्यादा फोकस मैंने जो यूनिवर्सिटीज़ में जो भी फिलहाल है वो यही है कि डाटा जो है वो लेकर, जो जिस तरह पब्लिकली अवेलेबल डाटा एलेंडेड आप डाउनलोड करेंगे ना, उसमें पब्लिकली अवेलेबल मिलेगा। इसके अलावा आप सर्च करेंगे, बहुत सी साइंटिफिक रिसर्च टीम जैसे हमारी EMU एसकेप जो कोलैबोरेशन चल रही है मेरी ऑस्ट्रेलिया में, हम भी डाटा काफ़ी पब्लिक कर देते हैं। जब कुछ सर्टेन टाइम के बाद हम उसको पब्लिक कर देते हैं डाटा को। तो और भी सर्वर्स ने काफ़ी किया है। तो आप उन डाटा को सर्च करें, बल्कि एलाडिन को डाउनलोड करेंगे तो डेस्कटॉप वर्जन में आपको कैटलॉग्स का डाटा और इमेजेस का डाटा भी मिलेगा जो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फिट्स फाइल आप डाउनलोड करें एनालिसिस के लिए, वो भी आपको काफ़ी सर्विस के जो है ओपनली इजीली मिल जाएंगे।
वरना फिर आप किसी बेसिक काम कर लें, आप कुछ पब्लिकेशन वगैरह करें, तो फिर आप किसी को सर्वे टीम, किसी जो इंटरनेशनल सर्वे है वहाँ पे आप कांटेक्ट करें कि मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। यूजुअली कुछ सर्वे, काफ़ी सर्वे ओपन होते हैं एक्सेप्ट फॉर फ्यू, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लिमिटेड होती है कंट्रीज के हिसाब से। बट काफ़ी सारों में ऐसा होता है कि वो फिर आपको रिसर्च कोलैबोरेशन में शामिल कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी पब्लिकेशंस वगैरह वो देख के और आपकी यूजफुलनेस क्या है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। Love is अल्लाह हाफिज। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर। होपफुली कभी और हम इवेंट करेंगे, उसमें भी आप ज्वाइन कीजिएगा। और आपके जिन लोगों ने कोहोर्ट ये वाला अटेंड नहीं कर सके, अपने दोस्तों को बोलें कोहोर्ट 2 में ज्वाइन करें, स्पेशली जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, अपने क्लास फेलोज को बोलें। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। इंशाल्लाह जल्द हम जो है वो एक गेस्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज करेंगे रेडियो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, जो कि इंग्लिश में होगा, बट जाहिर है हम सब इंग्लिश उर्दू दोनों समझ सकते हैं। तो इसका इनविटेशन भी आपको दिया जाएगा, तो आप चाहें तो उसमें भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन लेक्चर। एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी सर, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि ये इसका एक कोई आप कोई फिजिकल वर्कशॉप करवाती हैं या सिर्फ ऑनलाइन ही करवाएंगे? फिजिकल का हमारा प्लान फरवरी में है। उसकी हम कॉल करेंगे, बट वो लाहौर और कराची के लिए थोड़ा सा लिमिटेड होगा। हम उसकी अभी लॉजिस्टिक्स को देख रहे हैं, इंटरेस्ट भी देख रहे हैं कि स्कूल का इंटरेस्ट क्या है। लेकिन अगर आपका स्कूल, जिसमें आप स्कूल में हैं, कराची या लाहौर में स्कूल है, और आप विलिंग हैं कि आप होस्ट कर सकें हमें, लेट्स से किसी सैटरडे में होस्ट कर सकें फॉर होल डे, सो इन फरवरी बिफोर कोशिश करें, 10 फरवरी से पहले हमारा कोशिश है कि हम कोई फिजिकल इवेंट कराएं और उसमें कोई होस्ट कर सकें। सो वी विल बी वेरी हैप्पी कि आपके स्कूल आ सकें, हम कराची में स्पेशली, और आपके इसमें करें। लेकिन उसमें ये कि हमें बताया जाए एटलीस्ट कितना स्टूडेंट्स होंगे। उसमें शायद हम फिर होपफुली आप लोगों को, अगर टेलीस्कोप बिल्ड करना चाहें तो उसके लिए रीइंबर्समेंट भी करेंगे। सामान की लिस्ट मैंने आपको जो है वो लैब जो अपलोड की है, डॉक्यूमेंट्स में आप देखेंगे ऑलरेडी अपडेट की हुई है टेलीस्कोप वाले फोल्डर में। तो इक्विपमेंट वो है, अगर कोई स्कूल इंटरेस्टेड हैं तो वी विल बी रियली हैप्पी कि हम आपको जाके आपको आपके हेल्प करें। ठीक है, आप यस कांटेक्ट सर। करवा लीजिएगा, अब वो ग्रुप में हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप करवा लीजिएगा, और दैट विल बी रियली, हम उसके लिए काफ़ी कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू। हेरा कुछ बोलनी है और फिर कंक्लूड करके? जी बिल्कुल, इसको ऐसे कंक्लूड करते हैं कि इंशाल्लाह हम फ्यूचर में कुछ गेस्ट लेक्चर्स रखेंगे रेडियो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, तो उसका इनविटेशन भी आपको भेजा जाएगा। अगर आप ऑनलाइन उसमें ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करें, अपना जो है वो सर्टिफिकेट अर्न करें, और हमारे साथ कांटेक्ट में रहें, क्योंकि इंशाल्लाह हम आगे जैसे जैसे नए एजुकेशनल इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम आपको लूप में रखेंगे ताकि आप हमें ज्वाइन कर सकें। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप हमसे पूछ सकते हैं। Thank you very much for joining us. I think that's all for today.